सर्दियों की धुंध से भरी वो सुबह किसी अशुभ संकेत जैसी लग रही थी। शहर के सरकारी अस्पताल की लंबी सफेद गलियारे वाली इमारत के बाहर लोग चुपचाप बैठे थे। हवा में दवाइयों और एंटीसेप्टिक की तीखी गंध तैर रही थी। गलियारे के कोने में लोहे की बेंच पर बैठी थी 16 वर्ष की आर्या। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। रात भर जागने से चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में एक अजीब सी जिद चमक रही थी। उसने अपने पुराने स्वेटर की बाहें कसकर पकड़ी हुई थी। स्वेटर पर कई जगह धागे निकल आए थे। उसके सामने आईसीयू का दरवाजा था। उस दरवाजे के पीछे उसका पिता रघुवीर सिंह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। रघुवीर कभी इलाके का मशहूर पहलवान हुआ करता था। एक समय था जब लोग उसे अखाड़े का शेर कहते थे, लेकिन अब एक टूटी हुई रीढ़, कमजोर फेफड़े और अस्पताल का भारी बिल, यही उसकी पहचान बन चुकी थी। डॉक्टर अभी अभी बाहर आया था। उसने गंभीर आवाज में कहा था, ऑपरेशन तुरंत करना पड़ेगा, लगभग 50 लाख रुपए का खर्च आएगा। आर्या के कानों में वो शब्द हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। 50 लाख! उनके घर में कभी 50,000 भी नहीं रहे थे। उसने धीरे से सिर झुका लिया। मन के भीतर एक आवाज उठी, भगवान, हम हमेशा ही क्यों हारते हैं। उसी समय उसकी मां सीमा वहां आई। उनकी साड़ी के किनारे घिस चुके थे, आंखें सूजी हुई थीं। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, घर से खबर आई है। आर्या ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सीमा ने कांपते हाथों से एक कागज उसके हाथ में रख दिया। वो बैंक का नोटिस था। लिखा था, 3 महीने से लोन की किश्त नहीं भरी गई। 7 दिनों में भुगतान न हुआ तो मकान नीलाम कर दिया जाएगा। आर्या की उंगलियां कांप गईं। उसने धीरे से दीवार के सहारे से टिका लिया। अब उनके सामने 3 युद्ध थे, पिता की जान, घर बचाना और गरीबी से लड़ना। और वो सब कुछ एक 16 साल की लड़की के कंधों पर था। गलियारे की पीली रोशनी में उसकी आंखों में आंसू चमक उठे, लेकिन वो रोई नहीं, बस धीरे से फुसफुसाई, मैं हार नहीं मानूंगी। उस रात जब वो घर लौटी तो आसमान में बादल घिराए थे। उनका छोटा सा घर शहर के पुराने मोहल्ले में था। टूटी दीवारें, टीन की छत और आंगन में सूखता हुआ नीम का पेड़। आर्या कमरे में अकेली बैठी थी। दीवार पर पिता की पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें वो अखाड़े में जीत कर खड़े थे। हाथ में गदा, माथे पर मिट्टी और चेहरे पर गर्व। आर्या उस तस्वीर को घूरती रही। फिर अचानक उसके अंदर की आवाज फट पड़ी, क्यों, हमारे साथ ही क्यों? उसने मेज पर मुट्ठी मारी। मैं मेहनत करती हूं, पढ़ाई करती हूं, फिर भी हर बार हम ही हारते हैं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। बाहर बारिश शुरू हो गई। छत से टपकती बूंदें जैसे उसके दिल की आवाज दोहरा रही थी, हार, हार, हार। कुछ देर बाद वो धीरे से उठी। उसने पिता की पुरानी कुश्ती की बेल्ट उठाई, उसे हाथों में कसते हुए बोली, पिताजी, अगर इस दुनिया में सम्मान बचाने का कोई रास्ता है तो मैं ढूंढ लूंगी। अगले दिन आर्या स्कूल गई। उसकी फीस 3 महीने से बाकी थी। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी वो दरवाजे के अंदर की बातें सुन रही थी। अंदर से आवाज आई, आर्या, तुम बहुत अच्छी छात्रा हो, लेकिन स्कूल नियम से चलता है। आर्या ने धीरे से कहा, सर, पिताजी अस्पताल में है। प्रिंसिपल ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन जब तक फीस जमा नहीं होती तुम्हारा नाम स्कूल से हटाना पड़ेगा। वो शब्द आर्या के दिल में चुभ गए। कॉरिडोर में खड़े कुछ बच्चे फुसफुसा रहे थे, देखा पहलवान की बेटी अब खुद भीख मांगेगी शायद। आर्या का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप स्कूल गेट से बाहर निकल गई। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में तूफान था। उसी शाम वो बैंक गई। सोचा शायद कुछ समय मिल जाए। बैंक मैनेजर मोटा सा आदमी था। उसने कागज देखकर ठंडी हंसी हंसी, बेटी, बैंक भावनाओं से नहीं चलता। आर्या ने विनती की, पिताजी अस्पताल में हैं, बस थोड़ा समय दे दीजिए। मैनेजर ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, समय चाहिए तो पैसे लाओ। फिर उसने ताना मारा, या फिर घर खाली कर दो। आर्या के गले में शब्द अटक गए। उसने पहली बार महसूस किया, गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं होती, वो इज्जत छीन लेने वाली आग होती है। कुछ दिनों बाद उसने नौकरी ढूंढने की कोशिश की। एक स्पोर्ट्स एकेडमी में गई। वहां कोच ने उसका रिज्यूमे देखा और हंस पड़ा, तुम कुश्ती सीखोगी? आर्या ने शांत स्वर में कहा, मेरे पिता पहलवान थे। कोच ने ताना मारा, थे, अब नहीं हैं। फिर उसने कहा, और लड़कियां अखाड़े में नहीं टिकती।
कमरे में बैठे लोग हंस पड़े। आर्या का दिल टूट गया। वो बाहर निकल आई। आसमान में शाम उतर रही थी। गली में पीली स्ट्रीट लाइट जल चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, शायद सच में मैं हारने के लिए ही पैदा हुई हूं। उस रात जब वो घर लौटी तो मां सोई हुई थी। आर्या पानी लेने रसोई में गई। तभी उसे अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी मिली। जिज्ञासा से उसने उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी बेटी आर्या के लिए। यह पिता की लिखावट थी। आर्या की सांस रुक गई। उसने पढ़ना शुरू किया। जब आर्या पैदा हुई थी तो लोगों ने कहा, लड़की है, पहलवान का क्या करेगी। लेकिन मैंने उसी दिन तय कर लिया, मेरी बेटी अखाड़े की मिट्टी से डरना नहीं सीखेगी। इसलिए मैंने चोरी छिपे उसके नाम से हर साल दंगल की फीस जमा की है। आर्या की आंखें फैल गई। पन्ने पलटते गए। इस साल शहर में महादंगल होने वाला है। इनाम 1 करोड़ रुपए। अगर मैं कभी उसके साथ न रहूं तो शायद वही दंगल उसके लिए रास्ता बन सके। आर्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने डायरी फीने से लगा ली। उस क्षण उसे समझ आया, पिता ने उसे कभी कमजोर नहीं समझा। उन्होंने चुपचाप उसके लिए रास्ता तैयार किया था। कमरे में हल्की चांदनी फैल रही थी। आर्या धीरे से बोली, पिताजी, अब आपकी बेटी पीछे नहीं हटेगी। अगली सुबह वो शहर के पुराने अखाड़े पहुंची। भोर की ठंडी हवा चल रही थी। मिट्टी से भरी चौकोर जमीन, कोनों में जलती धूप बत्तियां और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज। आर्या ने धीरे से मिट्टी उठाई, माथे पर लगाई, फुसफुसाई, आज से मेरी हर सांस इस मिट्टी की कसम है। फिर उसने अभ्यास शुरू किया। पहले दिन वो गिरती रही, दूसरे दिन भी। तीसरे दिन शरीर दर्द से टूट गया, लेकिन वो रोज लौटती रही। कभी सूरज उगने से पहले, कभी रात के अंधेरे में। उसके हाथों की त्वचा छिल गई, घुटनों पर खरोंचे भर गईं, लेकिन उसकी आंखों की जिद और तेज हो गई। 3 महीने बाद शहर का सबसे बड़ा महादंगल शुरू हुआ। हजारों लोग मैदान में जमा थे। ढोल बज रहे थे। घोषक चिल्ला रहा था, आज का विजेता पाएगा 1 करोड़ रुपए। मैदान में भारी भरकम पहलवान उतर रहे थे। भीड़ तालियां बजा रही थी। तभी भीड़ के पीछे से एक पतली सी लड़की आगे आई। साधारण कुर्ता, कंधों पर पट्टी बंधी, लेकिन आंखों में ज्वाला। लोग फुसफुसाए, लड़की है? ये मजाक है क्या? घोषक ने नाम पुकारा, आर्या रघुवीर सिंह। अखाड़े की मिट्टी पर कदम रखते हुए आर्या ने सिर्फ एक बार आसमान की ओर देखा, जैसे किसी से चुपचाप वादा कर रही हो। फाइनल मुकाबला बहुत कठिन था। उसके सामने खड़ा था देश का मशहूर पहलवान ध्रुव। भारी शरीर, लोहे जैसी भुजाएं। भीड़ को पूरा भरोसा था कि आर्या हार जाएगी। मुकाबला शुरू हुआ। ध्रुव ने पहला वार किया। आर्या गिर गई। भीड़ हंसने लगी, लेकिन वो उठी। दूसरा वार, फिर गिरी, फिर उठी। उसके कानों में पिता की आवाज गूंज रही थी, सच्चा योद्धा गिरने से नहीं डरता। अचानक उसने पूरी ताकत से दांव लगाया। ध्रुव का संतुलन बिगड़ा। 1 क्षण, 2 क्षण, और वो विशाल शरीर मिट्टी में गिर पड़ा। पूरा मैदान गूंज उठा। घोषक चिल्लाया, विजेता आर्या। कुछ घंटे बाद अस्पताल के कमरे में शांत रोशनी थी। आर्या ने 1 करोड़ का चेक पिता के हाथों में रखा। रघुवीर की आंखें नम हो गईं। बेटी, तुमने ये सब कैसे किया? आर्या मुस्कुराई, धीरे से बोली, मैंने नहीं जीता पिताजी। ये जीत आपकी उस डायरी की है जिसमें आपने मुझ पर विश्वास लिखा था। कमरे में सन्नाटा फैल गया। फिर रघुवीर ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया। आज समझ आया, बेटी हो या बेटा, साहस का कोई लिंग नहीं होता। आर्या ने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और कहा, पिताजी, जब परिवार साथ हो तो हार भी जीत बन जाती है। खिड़की के बाहर सुबह का सूरज उग रहा था। नई रोशनी, नई शुरुआत और मिट्टी की कसम निभाने वाली एक बेटी की कहानी।